गौर कहती हो मुख से। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप हक शिराजी महाराज वेदांत के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी अपने कंठ की शोभा का वर्णन कर रहे। गौर कहती हो मुख से। अर्श में मेरे प्रीतम के एक एक अंग की शोभा, कोमलता, नरमाई, उज्ज्वलता, गौर, चकलाई अति सुंदर। इससे अधिक और कोई शब्द नहीं होता। और मुझे प्रीतम का कंठ और अधिक इसीलिए प्यारा लग रहा है कि मेरे प्रीतम से कंठ से निकलने वाले शब्द इतने इश्क में विगल होते हैं कि वो शब्द सुनते ही जैसे कानों में कोई शहद डाल रहा हो। इतने मीठे मीठे मीठे, उन मीठे शब्दों को सुनते ही मेरे प्रीतम के प्रति और अधिक लाड करने को दिल में उत्कंठा होती रहती है। अब वर्णन करना है कंठ के गुणों का, और कंठ के गुण ये है कि उस कंठ से कितने मधुर शब्द निकल रहे हैं, उस कंठ से कितने सुरीले स्वर से मेरे प्रीतम मुझे पुकार रहे हैं। मेरे प्रीतम के कंठ से निकलने वाले एक एक शब्द की मिठास, उसका लावण्य, उस शब्द का रस मुझे अभी भी जैसे मेरे कानों में गूंज रहा है। जैसे अंत में कहा अलस्तो बेरब कुम, लेकिन वो कहना इतनी मधुर्य से भरा पड़ा था कि वो मेरे प्रीतम के कंठ से निकला हुआ वो माधुर्य कैसे शब्द का प्रयोग करें हम। यहाँ वो ही शब्द है हमारे पास, लेकिन उन शब्दों का रस इतना अधिक है, वो बोलने की मिठास इतनी जोर है कि हम प्रीतम के उन शब्दों से ही आकर्षित हो जाते हैं। अरे सुंदर साथ जी, यहाँ इस संसार की एक कोयल, कोयल जब अपने स्वर से कंठ से ऊ करके आवाज निकालती है, और आवाज जब हमारे कानों के भीतर जाता है तो कैसे हमारे दिल की धड़कनें और अधिक आकर्षित हो जाती है। सुबह सुबह यहाँ पे जैसे मोर पुकारते हैं, कोयल पुकारती है, तो ये शब्द सुनते ही जैसे परदेश में बैठे हैं आप, और परदेश में बैठे हुए आपको जब यहाँ पे इस कोयल का, ये मोर का आवाज सुनाई देता है तो तुरंत आपको अपने वतन की याद, अपने वतन की स्मृति तुरंत दिल में आ जाती है।
इसी तरह जब हमारे प्रीतम के कंठ की हमें स्मृति हो जाएगी तो प्रीतम के कंठ से निकले हुए एक एक शब्द का आनंद, उसकी स्मृति हमें तुरंत आ जाएगी कि अरे मेरे प्रीतम के साथ अर्श में हम कैसे मीठी मीठी बातें करते थे, रात दिन मेरे प्रीतम मेरे से कितनी सुहानी बातें करते थे और मुझे कोई न कोई नई नई बातें करते करते रिझाती थी। मैं प्रीतम को रिझाती हूँ, प्रीतम मुझे रिझाते हैं, और हम दोनों के बीच में जो बातें होती थी उन बातों की स्मृति तुरंत मुझे आ जाती। ये है मेरे प्रीतम के कंठ की शोभा, ये है मेरे प्रीतम के कंठ की सुंदरता, ये मेरी स्मृति में बस जाए। मूल निस्बत, और मूल निस्बत से मेरे प्रीतम के कंठ का सुख। धनी जी कह रहे गौर कहती हो मुख से, अब मुख से वर्णन करना है तो क्या करूं, इसीलिए कहते हैं, मैंने कह दिया कि गौर रंग का कंठ है। अरे अंदर का माधुर्य जो है वो कोई रंग से थोड़ी पता चलता है, वो तो जब कानों में वो आवाज पहुंचती है तब उसकी सुंदरता का एहसास हमें पहुंचता है। गौर कहती हूँ मुख से, सो देख के अंग इत का, इस संसार के अंदर जो पसंदीदा रंग है वो गौर है, उज्जवलता भरा हुआ। तो इसीलिए मैंने कह दिया कि मेरे प्रीतम के कंठ का रंग घोर और अति उज्जवल है। ये तो बाहर की शोभा हो गई, नरमाई, ये तो बाहर की शोभा हो गई, और हमें तो प्रीतम आंतरिक बातूनी शोभा में डुबो रहे हैं। यहाँ के शब्द से, यहाँ के रंगों से, यहाँ के मटेरियल से अर्श की तुलना करना असंभव है, नामुमकिन है। ये पंच भौतिक अर्श में है ही नहीं, जहां नूर ही नूर झलक रहा है मेरे प्रीतम का, और उस नूरमयी कंठ की शोभा। धनी जी कह रहे कि आपको दिल में बसाने के लिए, आप रूहों के दिल के अंदर वो शोभा बस जाए, इसीलिए मैं कहती हूँ, यहाँ के शब्दों से कहती हूँ कि मेरे प्रीतम का गला, कंठ अति उज्जवल और गौर रंग का है। हे जुबा दृष्टित फना की, शोभा क्यों कहे कंठ बाका। ये जुबा और ये दृष्टि दोनों फना की, नाशवान की, ये नजर भी नाशवान की, ये जुबान भी नाशवान की, और वर्णन करना है अखंड का। अखंड के मटेरियल को इस झूठी जुबान से, इस झूठी दृष्टि से जो मेरी नजर में आया, धनी जी कह रहे हैं वो ही मैं आपको बता रही हूं। बाकी जो मूल स्वरूप की शोभा है, कंठ की जो सुंदरता है, वो तो देखती ही बनता है। हम रूहे चितवन से इन शब्दों का सहारा लेकर मूल स्वरूप को धनी के हुक्म से दिल में बसा ले। ये सारा काम धनी के हुक्म से ही होगा। ये कुछ आ गया मुझे,
एक मिनट, हाँ सुंदर साथ जी, कोई गड़बड़ हो गई है मुझमें, हाँ हो गया था। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये जुबा दृष्ट इत फना की, ये नजर भी यहाँ की है, अरे जुबान भी यहाँ की है, और इससे मैं अर्श की शोभा का वर्णन कैसे करूं। बस हमें इन शब्दों का सहारा लेकर, इन शब्दों का आधार लेकर अपनी नजर को, अपनी सुरता को मूल स्वरूप के साथ जोड़ना है। अब जो जितना कर पाया इतना वो सुख लेगा। बल करना हमारे हाथ में है। धनी का हुक्म, जोश, मेहर, इशक, इलम, सहूर, ये सारे मेरे प्रीतम के गुण हमें अर्श की सूरत को देखने के लिए मददगार तैयार है। बस कमी हमारी है, हमें बल करने की तैयारी करनी। जितना बल करोगे इतना ही अधिक सुख पाओगे। ये सुनने का बल, और ये सुनने के बाद एक सुंदर छवि दिल में बसाने का बल, चितवन से उस स्वरूप को ध्यान से दिल में बसाने का बल, वो काम हम रूहों को करना है। निश्चित रूप से धनी का हुक्म, मेहर, जोश, इलम, इशक हमारे साथ ही है। ये न होता तो हम इस जुबान से, इस तन से न तो ये बात बोल सकते, न ये बात सुन सकते। न हमारी सुनने की हैसियत है, न हमारी बोलने की हैसियत है। ये धनी का हुक्म ही हमें बल करा रहा है, लेकिन दिल में बसाने का काम तो हमें स्वयं ही करना पड़ेगा। धनी जी कह रहे हैं कि इन जुबान से मैं क्या वर्णन करूं, आप सब सुंदर साथ बहुत कामिल है। इन शब्दों से प्रीतम के स्वरूप को दिल में बसा ले वे। कंठ गौर कई सुखा देवही, जो कछु खोले रूहा नजर। कंठ गौर कई सुख देवही, सिर्फ गला देखने से सुख थोड़ी मिलता है, और जो देखने से सुख मिलता है तो वो पर्याप्त नहीं होता। धनी जी कह रहे हैं कि वो कई प्रकार के सुख मिल रहे हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि मेरे प्रीतम के कंठ से निकलने वाले वो मधुर शब्द, वो इश्क से भरे शब्द जब हमारे कानों में घुल जाते हैं ना, तब ऐसा महसूस होता है जैसे घंटियां बज रही, जैसे हवा का झोंका चल रहा है और उन हवा के झोंके के साथ मैं उड़ रही। प्रीतम का इश्क मुझे जैसे अपनी ओर इन शब्दों से खींच रहा है, खींच रहा है, खींचता ही चला जा रहा है। ये मेरे प्रीतम के कंठ की बातूनी शोभा है।
गौर शोभा तो बाहर के अंग देख लिया कि प्रीतम का कंठ अति गौर, अति उज्जवल, अति नरम, अति सुंदर, वाह, वहीं से नजर हटेगी ही नहीं। लेकिन जब अंदर से आवाज निकलेगी ना, तब तो ऐसा लग रहा है कि बस मैं यहीं पे, तुम कहते रहो मैं सुनती रहूं। ये मेरे प्रीतम, बस आप मीठी मीठी बातें करते रहो और मैं आपकी बातें सुनते 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 कभी भी मेरी प्यास न बुझे, मैं सुनती ही रहूं। ऐसे अपार सुख मेरे प्रीतम के कंठ के अंदर भले है। जो कछु खोले रूह नजर, जब रूह की नजर खोलेगी ना, तब हमें इन कंठ से मधुर आवाज का रसास्वादन होगा। उसकी मिठास की अनुभूति तो तब होगी जब रूह की नजर खोलेगी। और आत्म जब अपने कानों से प्रीतम के मुख से निकले हुए, उनके कंठ से निकली हुई इन शब्दावली को सुनेगा, वो नजर जब खुलेगी, फरामोशी जब हटेगी, तब तो प्रीतम की मीठी मीठी बातों का स्वाद मिलेगा। तब प्रीतम के कंठ से निकलने वाले इन रस का रसा स्वाद होगा। जो रूह खोले नजर, अर्श की नजर खुल जाए, तब हमें कंठ की वो उज्जवलता, लालिमा, नरमाई, ये सारे गुणों का एहसास भी होगा और शब्द का आनंद भी मिलेगा। तो होत हक के हुक्मे, जिनने करी नजी का फजारा। और आज ये सारा सुख धनी का हुक्म ही हमें दे रहा है। बिना धनी के हुक्म, मैं पहले कह दिया, न हमारी सुनने की हैसियत है, न हमारी बोलने की हैसियत है। और फिर भी ये मधुर शब्द यदि हमारे कानों के भीतर प्रवेश करके दिल तक पहुंच रहे हैं, तो ये मेरे प्रीतम का हुक्म ही बल करवा रहा है। जिनने करी नजीक फजर, आत्म जागृति को हमारे नजदीक कर दिया, हमारे चितवन को उस तरफ मोड़ दिया, हमारी सारी स्मृति को, हमारे गुण अंग इंद्रियों को प्रीतम की ओर मोड़ दिया। यही तो फजर है, जागृति इसी तो कहते हैं कि हमारे गुण अंग इंद्रियां प्रीतम की तरफ लग जाए, हमारी नजर प्रीतम की ओर लग जाए, हमारी मैं खुदी प्रीतम की ओर लग जाए, तब तो रूह की नजर खुलेगी। और ये काम धनी का हुक्म ही हम सब रूहों के दिल में बैठकर ये सुख दे रहा है। धनी का हुक्म ही हमें अर्श के इन सारे सुखों से लबालब भर रहा है। ये हुक्म का ही बल है कि हम प्रीतम के अंगों की शोभा, जाहिरी और बातूनी, अंगों के साथ की लीला, सारे सुख हम यहाँ पे ले रहे हैं। यही हमारी जागनी है, ये फजर है। अंगों के सुख के साथ साथ उन अंगों की लीला हमारे दिल के अंदर बस जाए। धनी का हुक्म ही तो है जो हमें अर्श की ओर खींच रहा है।
धनी का हुक्म ही तो है जो हमें बल प्रदान कर रहा है। धनी का हुक्म ही है जो हमारी नजर इस संसार से हटाकर प्रीतम की ओर मोड़ रहा है। ये हुक्म ही है जो ये इलम दे रहा है। ये हुक्म ही है जो इलम का सहूर करा रहा है। और ये इलम, ये हुक्म ही है जो हमारे अंदर इश्क भर रहा है। ये सारा काम मेरे प्रीतम के हुक्म से ही हो रहा है। लेकिन यदि हम हुक्म को सिर न चढ़ावे तो कहां करे हुक्म। मोमिन यदि इन हुक्म को सिर पे न चढ़ावे, धनी जी कह रहे मैं तो सारा सब कुछ खजाना लुटा दिया है, लूटने वाले लूट लो। यदि खजाना लुटाने के बाद भी न लूट सके तो मैं क्या करूं। मैंने तो अपने हुक्म को बल दे रखा है, हुक्म को हुक्म कर दिया है कि जाओ मेरी रूहों को अर्श के सारे सुखों से लबालब भर दो। और हुक्म, धनी का हुक्म सिर चढ़ाकर हमें अर्श के सारे सुख यहाँ पे दे रहा है। और उसी से ही आज हमारी फजर जागनी नजदीक आ गई है। आज हमें पल पल प्रीतम की स्मृति दिल में बसी हुई है। आज हमारे कॉल फैल हाल संसार से हटकर प्रीतम की ओर मुड़ रहे हैं। ये धनी का हुक्म ही बल कर रहा है जिससे हमारी जागनी संभव हो रही है। ए जो लज्जत लाड़की सो भी हुई हाथ इजाना। ये जो लाड और लज्जत हमें प्राप्त हो रही, प्रीतम के अंग अंग का, शोभा का, सुंदरता का वर्णन करते हुए उन अंगों की खूबियां, उन अंगों की खासियतें, उन अंगों से मिलने वाले सुख हमारे दिल के अंदर और अधिक लज्जत दे रहे। जैसे किसी चीज का वर्णन करना, कोई मिठाई का वर्णन करना और उस मिठाई को खा लेना, दो में अंतर है। गुलाब जामुन को देख लेना, देखना बहुत अच्छे गुलाबी रंग के गोल गोल है, बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्वाद तो तब आएगा जब उठाकर मुख में रख देंगे। प्रीतम के अंगों की शोभा देखते 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 जब उन शोभा में हम डूब जाएंगे, उन अंगों के गुण जब हमें महसूस होंगे, तब उसकी लज्जत हमें आएगी, तब उसका स्वाद हमें आएगा। मेरे धनी जी, यही लाड हमें पाल रहे हैं। हमारे लाड पालने के लिए ही मेरे धनी इतने बल कर रहे हैं। हमें अर्श की वो लज्जत देने के लिए ही धनी अपने दिल को निचोड़ कर हमारे सामने रख दे रहे हैं। ये जो लज्जत लाड की शोभा हुई हाथ इजन, धनी के हुक्म ने अपने हाथ में लेकर हमें ये लाड और लज्जत दे रहे हैं।
उनका हुक्म ही तो है ये जो सारे सुख हमारे दिल के अंदर भर रहा है। ये लाड लज्जत धनी ने अपने इजन माने हुक्म को भी दे रखे है, जाओ मेरी रूहों को मेरे अर्श के सारे सुख प्रदान कर दो। और यही इजने हुक्म हमें ये सुख आज दे रहा है। जिन निस्बते बेशक करी, ताए क्यों ना वे लज्जत तन। और जिन निस्बते अंगना होने का जो हमने दावा ले रखा है, यही तो हमारी निस्बत है प्रीतम के संग, कि मैं धनी की अंगना हूं। और इन निस्बते की हमें बेशक कर दिया। जब अंगना का दावा ले लिया तो अंगना का बल भी कर दिया, और जब अंगना का बल किया तब तो प्रीतम हमारे दिल के अंदर आकर बैठ गए। अर्श दिल बना दिया धनी ने, और अर्श दिल बनाकर बैठ गए। अर्श दिल में बनाकर ही अर्श के सारे सुख हमारे दिल के भीतर आने लगे। ये जो जिन निस्बतें बेशक करी, बेशक हो गए हम इन निस्बत की वजह से। मूल संबंध के करेगी, ताए क्यों ना आवे लज्जत तन। जब अर्श की रूह की हमारे अंदर दावा हो गया सुंदर साहब जी, तब तो हमें लज्जत आनी ही आनी। दावा तभी तो लिया कहा जाएगा, कि दावा लेकर अर्श के सुख न लिया तो दावा कैसा। प्रीतम सेज्या पे आए और अंग का सुख न लिया तो रात निर्फल गई हमारी। कैसी रूह है हम, कैसे आशिक है हम, कि प्रीतम के इतने गुण सुनने के बाद हम वैसे के वैसे रहेंगे। तो निस्बत कैसी हमारी, रूह का दावा लिया है, उच्चत ले रखी है, ब्रह्म सृष्टि का दावा लिया है, और मेरे प्रीतम का स्वरूप सुनने के बाद यदि दिल में कोई हलचल नहीं हो रही है तो हम संगमरमर है। संगमरमर का मतलब होता है पत्थर दिल, संग दिल। आशिक रूह तो एक शब्द सुनते ही मेरे प्रीतम के अंदर रल गल जाती है। आशिक रूह उसे ही कहते हैं। वो तो तड़पती है, कोई दीजिए संदेश मेरे पीयू का, कब मेरे पीयू का कोई संदेश देने वाला आवे और मेरे प्रीतम का संदेश मुझे पहुंचावे। वो तो तड़प रहती है। और जब प्रीतम संदेश लेकर आए हैं, निस्बत जान के अपनी रूह के दिल तक पहुंचा रहे हैं, तो उसको क्यों न आवे लज्जत तन। उस तन के अंदर वो अर्श की लज्जत क्यों न आवे। धनी जी कह रहे कि निश्चित रूप से उन रूहों को अर्श की लज्जत मिलेगी। यदि हम अर्श का दावा लेकर बैठे हैं और मेरे प्रीतम के अंग अंग की शोभा को दिल में बसाते हैं, उनके गुणों को दिल में बसाते हैं, तो वो शोभा निश्चित रूप से आएगी। चितवन में मेरे प्रीतम के अंगों का सुख में मिलेगा। बस कमी हम में है, हम कितना ये सुख ले सकते हैं। लूट सको सो लूट लो, लूटने की बात है। ये सुख धनी जी हमें दे रहे हैं और हमें उसकी लज्जत मिल रही है।
ना तो बेशक जब निस्बत, तब रूह क्यों करे फरामोश। धनी जी कह रहे बाकी तो जो निस्बत जिसने ले ली, निस्बत माने दावा, ब्रह्म सृष्टि, अंगना। अंगना किसे कहते हैं? अंग रूप है जो जो दो नहीं एक है। रूह और धनी अलग नहीं है, एक रूप है, एक अंग है, इसीलिए अंगना कहा। अब जब अंगना का दावा लिया, रूह का दावा लिया, बेशक हो गए, तब फरामोशी कैसे रह सकती है? धनी की पहचान होने के बाद फरामोशी रहे अंदर। और फरामोशी क्या है? पिंड और ब्रह्मांड। अगले प्रकरण में धनी ने यही समझा दिया था, भूल जावे तो गलती हमारी, दोष हमारा है। फरामोशी के लिए उन्होंने साफ साफ कह दिया कि फरामोशी और कुछ नहीं है, कि हमारी मैं खुदी, पिंड और ब्रह्मांड। हमारी दिल के अंदर जब तक ये मैं खुदी भरी है, मेरा पना है, पिंड और ब्रह्मांड है, वही मैं खुदी, वही फरामोशी। जब हुज्जत आ गई, निस्बत आ गई, निस्बत की समझ आ गई, मेरे प्रीतम की अंग रूप अंगना का दावा ले लिया, तब तो हम अर्श के हो गए, हम तुम्हारे हो गए सनम। अब क्या बचा? जब हम सनम के हो गए तो दुनिया हमसे अपने आप नाता टूट गया। फिर उनके बीच में रहते हुए भी उनके प्रति हमारा लगाव कम होता जाएगा। हम दुनिया की बातें तो करते रहते हैं, फला ऐसा हुआ, ढीकने के घर ऐसा हुआ, वहां पे वैसा हुआ, वहां पे वैसा हुआ। नहीं, हमारे पास तो ऐसा नहीं होगा। हर एक की बात है, ये संसार, ये सुख, ये पीड़ा देने वाली ही है। ये अर्श के जो सुख है, हमें शाश्वत सुख देने वाले हैं, परमानेंट सुख देने वाले। ऐसे सदा सत सुख के दातार मेरे प्रीतम अपना खजाना खोल के, अपना दिल खोल के हमें अपनी ओर पुकार रहे हैं, आजा मेरी रूह, मेरे बाहुपाश में आजा। जब तक हमारी मैं खुदी है, ये फरामोशी हमारे साथ ही है। जब निस्बत जग गई हमारी, तब फरामोशी हमारे अंदर रह ही नहीं पाएगी। ये देह जो सुपन की, खिन में उड़ावे हक जोश। बाकी निस्बत लेने के बाद रूह इतना बल करेगी, ये देह जो सुपन की, खिन में उड़ावे हक जोश। धनी का जोश जब हमारे दिल के अंदर आ गया, भी मैंने बताया ना कितने गुण धनी के हमारे अंदर बैर जोर काम कर रहे हैं। धनी का हुक्म, मेहर, जोश, इलम, सहूर, इशक, देखो तो सही, सारे गुण धनी ने आज हमारे दिल के भीतर मोड़ दिए। धनी जी कह रहे हैं, ये जो गुण हम ले लेवे, धनी का जोश जब हमारे भीतर आ जाए, तो ये देह उड़ जाए। देह उड़ जाए माने मर जाना नहीं है, देह उड़ जाए माने देह की मैं खुदी हट जाए। हमें सबसे ज्यादा डर तो मरने का लग रहा है ना।
कि धनी जी के मारने के लिए आए हैं। अरे मरना तो है ही, कौन यहाँ अमर बनकर आया है? जो पंचभूत का तन धारण किया है वो तो छूटना ही छूटना है, आज नहीं तो कल। कोई नहीं बचेगा, न कोई बचा है आज तक, न कोई बचेगा। लेकिन ये तन रहते रहते इस, जिसे कहते हैं ना, जीवते मारिए आपको, शब्द पुकारत हक, जो मरेंगे नहीं मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक? क्या कह दिया है धनी ने? जीवते मारिए आपको, बस जिंदा रहते हुए भी अपनी मैं खुद ही मर जाए, उसे कहते हैं जीवते मारिए आपको। शब्द पुकारत हक, धनी के शब्द पुकार पुकार कर हमें कह रहे। और क्या कह रहे हैं? जो मरेंगे नहीं मोमिन। वाह, मोमिन ही तो मरेंगे, मुनाफिक थोड़ी ही मरेंगे। ये शब्द सुनते ही सुपन देह उड़ जाए। सुपन देह उड़ जाए माने कि देह के प्रति का हमारा लक्ष्य उड़ जाए। जब देह की तरफ से लक्ष्य उड़ गया तो मैं खुद ही भी मिट गई और देह के साथ लगी हुई सारी बातें भी छूट गई। ये जितने भी संबंध यहाँ पे बने हैं ना, ये तो देह के ही तो बने हैं, वो भी छूट गया। ये जितना कुछ मेरा है वो तो देह है तब तक मेरा है, देह छूट गया मेरा क्या? तुरंत ही मेरा पना निकल जाएगा। धनी जी यही समझा रहे हैं कि जब निस्बत की सुख आ जाएगी, धनी की पहचान हो जाएगी, आरामों से उड़ जाएगी, तो इस सुपन्न देह के प्रति हमारा लक्ष्य देखने का नजरिया तुरंत ही बदल जाएगा। ये जो देखो सहुर करके भैयाड़ी हक अमर। अब देखो ऐसा क्यों नहीं होता? ये चौपाई बहुत कुछ कह जाती है। ये जो देखो सहूर करके, सहूर माने चिंतन, दिल में बसाकर मनोमंथन करके जरा उसको एक बार देख लो। धनी जी कह रहे हैं भई आड़ी हक आमर। धनी का हुक्म हमें ये देह को उड़ाने नहीं दे रहा है, पकड़ के रखा है। खेल किसको देखना है? परातम को। कहां बैठी है? मूल मिलावे में, तम के चर्म में। और किसके माध्यम से खेल देख रही है? ये तन के माध्यम से। ये तन जब तक है तब तक तो रूह खेल देखेगी, और ये तन है तब तो रूह जागृत होगी। दोनों काम इस तन के माध्यम से ही तो होना है। अब जब तक रूह खेल देखना चाहती है, धनी खेल दिखाना चाहते हैं, तब तक धनी का हुक्म हमें यहाँ पे इस खेल में पकड़ के रखा है। बल तो हम करेंगे, और बल करने से ही आत्म जागृत होगी। देखो धनी जी क्या कह रहे, जरा ध्यान से समझिए। ये पूरी चौपाई में बहुत कुछ कह दिया है धनी जी ने। ये जो देखो सहूर करके, जब हम आत्मचिंतन करके मंथन करके देखेंगे, वही आड़ी हक आमर, धनी का हुक्म बीच में रुकावट डाल रहा है। क्यों? ये आगे देखेंगे। ना तो बाल करते धनी बेशक, ये देह ख्वाब रहे क्यों कर। ना तो बल करते धनी बेशक, जब धनी का हुक्म हमें जागृत करना चाहेगा
तो कौन रोक सकता है? धनी का हुक्म हमें जगाना चाहेगा, तो क्या उस हुक्म के आगे हमारा बल चलेगा? नहीं नहीं नहीं, हम तो नहीं जागेंगे। धनी का हुक्म जगाना चाहेगा, अरे उसको तो ताकत है, हाथों सीधे साहेब करे मरोड़, एक पल के अंदर चुटकी बजाई हमारी नजर फिरा देंगे और आत्म जागृत हो जाएगी। कितनी देर है, कितना वक्त लगेगा? एक पल का काम है धनी का। ये देह ख्वाब रहे क्यों कर, धनी का हुक्म हो जाए तो एक पल के लिए भी ख्वाब नहीं रह पाएगा। लेकिन धनी का हुक्म ये है कि जब तक रूह की प्यास नहीं बुझती, ये खेल जो तीसरा ऐसा हुआ न होसी कब। धनी जी कह रहे हैं पहले फेरे में ब्रज में आए, ब्रज में इश्क का सुख दिया, रास में लेकर गए, रास से घर पे लेकर गए और घर पे पहुंचे और पूछा कैसा लगा खेल। अब हम ही तो एक थे कहने वाले कि मनोरथ पूर्ण ना भय। धनी जी मजा नहीं आया, एक खेल देखने की हमारी चाहना पूरी नहीं हुई, तो अभी इसीलिए रुका रखा है कि मेरी रूहों की चाहना जब तक पूरी ना हो जाए एक खेल खत्म नहीं करना है। रोक के रखा है भई आड़ी हक आमर। ये धनी ने हुक्म ने एक खेल को पकड़ के रखा है, जब तक मेरी रूहों की चाहना पूरी न हो जाए तब तक खेल को रोक के रखना है। बाकी हुक्म चाहे तो इसी पल खेल को खत्म कर सकता है, ना तो बल करते धनी बेशक, ये देह ख्वाब रहे क्यों कर। धनी का बल आते ही ख्वाब तो उड़ जाएगा, ये देह के प्रति हमारी नजर उड़ जाएगी, फरामोशी हट जाएगी, तुरंत ही हमें अर्श के सारे सुख दिल में बस जाएंगे। रूह की नजर जब तक नहीं खुलेगी, रूह की प्यास नहीं बुझेगी, और वो प्यास तब बुझेगी जब धनी के गुण नजर में आएंगे। इसीलिए धनी हमें इतनी मेहनत करा रहे हैं। बाकी उनको खेल खत्म करना तो एक पल का काम था, आज भी है, एक पल का काम है। खेल खत्म करने की देरी कितनी, न तो लेते अंदर, कितनी देर है, हम इतनी बार एक पल में ब्रह्मांड खत्म, हम परमधाम में जागृत कर देते, नहीं कर रहे हैं। क्यों? हमसे बल करवा रहे हैं, ताकि हम ये ना कहे कि हमारे मनोरथ पूर्ण नहीं भये, अभी तो और देखना बाकी रह गया है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी रह गया है ना। बस धनी जी कह रहे कि तेरी चाहना खत्म कर ले। और देखो दोनों तरफ से धनी कर रहे हैं काम, एक तरफ खेल बता रहे हैं और दूसरी तरफ अपने स्वरूप की वर्णन करके अपने अंग अंग की शोभा बताकर हमारी नजर को अर्श की ओर मोड़ रहे। इसीलिए कि डिसीजन, निर्णय करना हम रूहों के हाथ में दे दिया। ये कहते हैं यहाँ पे कि यदि मेरे हुक्म को आपको लेके चलना होता तो कब के ले लिया होता, आज 400 साल तक यहाँ रहते ही नहीं। यदि धनी के हुक्म को ही हमें वापिस पहुंचा देना होता, खेल को खत्म कर देना होता, तो उसी दिन कर दिया होता। आज 400 साल तक क्यों खींच के रखा है, हमें क्यों पकड़ के रखा है? जब तक रूह की खेल देखने की चाहना अधूरी है तब तक एक खेल खत्म नहीं होगा, और रूह की चाहना तब पूरी होगी जब इस इल्म से सहूर करके प्रीतम के अंग अंग की शोभा हम दिल में नहीं बसा लेंगे।
मतलब सारी जिम्मेवारी धनी ने अहम रूहों के सर पे छोड़ रखी है। तुम कहोगे उसी पल में खेल खत्म कर दूंगा। राजी का हुक्म तैयार खड़ा है, बस देरी हमारी है, इंतजार हमारा कर रहे हैं कि कब मेरी रूह की प्यास बुझ जाए और खेल खत्म करूं। और अंतिम बस अभी इतने ही बचे हैं, बस इतने ही तो बचे हैं। क्यों तैयारी कीजिए, आगो करनी है दौड़। चलो अभी आज ही तय कर लेवे, सब अंग इश्क लेके निकसो ब्रह्मांड फोड़। आज ही हम प्रीतम के स्वरूप के साथ अपने आप को जोड़ दे, तो हुक्म तो तैयार ही बैठा है हमें लेकर चलने के लिए। देरी है हमारे अंदर है। ध्यान से फिर एक चौपाई देख लीजिए, एक चौपाई। ये जो देखो सहूर करके भई आड़ी हक आमर। भाई धनी का हुक्म ही तो रोके रखा है। बाकी क्या कहते हैं, ना तो बल करते धनी बेशक, यदि धनी का हुक्म बल करता तो देह ख्वाब रहे क्यों कर, एक पल में उड़ जाएगा, एक पल की भी देरी नहीं लगेगी। तो क्यों रोक के रखा है? हमारे मनोरथ पूर्ण करने के वास्ते। जब तक दिल में चाहना भरी पड़ी है कि अभी खेल देखना है, तब तक खेल हमारे दिल के अंदर है। मैं खुद ही पिंड और ब्रह्मांड हमारे अंदर है। जैसे ये चाहना खत्म हो गई, सुपनदेह उड़ गया, हम अर्श में जागृत हो जाएंगे। रीत रीत इश्क की, इश्के सहज स्नेह। रूह का क्या करना है, धनुष यही बता रहे हैं अभी। प्रीत रीत इश्क की, प्रीत की इश्क की रीत क्या है? तो इश्क की रीत यही है, जो आशिक अपने माशुक में, माशुक अपने आशिक में आठों प्रहर बिना रहे, इश्क कहावे सोई। उन्हीं की स्मृति में, उसी लाड लज्जत में डूबी रहे, अपने माशुक के सिवा और कोई बात नजर ही न आवे, अपने माशुक के एक एक गुण याद करते करते उसी के प्यास में तड़पती रहे। ये इश्क की रीत है। जब प्रीतम से इश्क हो जाए, जब धनी से इश्क हो जाए, इश्क तो वो पराकाष्ठा है। इश्क की रीत इतनी सहज नहीं। इश्क में सब कुछ कुर्बान हो जाता है। इश्क में एक माशुक के सिवा दिल में और कुछ नहीं बचता। ये इश्क की रीत है। प्रीत रीत इश्क की, इश्क सहज स्नेह। इश्क के रस में डूबे रहना, उनकी मस्ती में ही मस्त रहना। लोग तो पागल कहेंगे उसे, मूर्ख कहेंगे। हम मूर्ख सही। और धनी ने ये भी कह दिया कि मुझसे इश्क तो वो ही कर पाएंगे जो मूर्ख है, जो पागल है। तो 4-5 घंटे मेरे पीछे पड़े रहते हैं, कमाना धमाना कुछ है नहीं, सुबह से धनी धनी करके बैठे रहते। ये इश्क की रीत है। उन्हीं के चक्कर में डूबा रहेगा।
आत्म जागृत होना यही तो लक्षण है। दुनिया सियानी है और हम दीवाने हैं। जो आशिक होते हैं वो दीवाने होते हैं। आशिक कभी सियाना नहीं होता। प्रेम में पागल होना होता है, पागलपन ही प्रेम होता है। दनी जी इसीलिए कह रहे हैं, प्रीत रीत इश्क कई सहेज स्नेह। वो इश्क में रात दिन डूबा रहेगा, अपने माशुक की स्मृति में वहीं पे मस्त रहेगा। निस दिन बरसता इश्का, नख सिख बिगे सबा देह। निश दिन बरसत इश्क, रात दिन, और नख से लेकर शिख तक पूर्ण स्वरूप उस इश्क में ही बिगा रहे। आशिक वो है, और ये आशिकी करना तलवार की धार पे चलने जैसा है। ये इश्क कहा खांडा धार, तलवार की धार। और इश्क में भीतर तो आनंद ही आनंद, जैसे आनंद के समंदर लहरा रहे होते, और बाहर विरह की अग्नि तपा रहती है। एक तरफ विरह की अग्नि प्रज्वलित होती है और एक तरफ इश्क का सागर लहरा रहा होता है। दोनों एक साथ, इश्क की तड़प भी और रहेगी और इश्क का आनंद भी रहेगा, पिया मिलन की प्यास भी रहेगी। रात दिन प्रीतम के प्यार में वो नख से शिख तक बिगा रहेगा। वो इश्क की रीत है। प्रेम की रीत ही वो ही है कि जो अपने प्रियतम के प्यार में, प्रियतम की मस्ती में, प्रियतम की स्मृति में रात दिन डूबा रहे, आठों प्रहर बिना रहे। प्रेम कहावे सोई, वो प्रेम है। और हमें धनी जी वो इश्क के अंदर डुबा रहे हैं। बोह भृगोटी पाला पापणा, मुस्कत लवने नीलवाटा। जब प्रीतम के स्वरूप की स्मृति हमारे दिल में आ जाती है, तब प्रीतम के मुखारविंद की शोभा और उस मुखारविंद को रूह बस निरखती ही रहती है। वो और भ्रकुटी, वो माने आंखों के ऊपर जो होती है भमर जिसे कहते हैं, और दोनों भमर के बीच में जो होती है वो भ्रकुटी कहते हैं। बीच में सेंटर में जहां हम बिंदी लगाते हैं, ये भ्रकुटी है। वो भ्रकुटी पल पापण, ये जो पापण पल पल खुलती बंद होती रहती। मुस्कत लवने नीलवट, लवने माने एक कान के बाहर के तरफ के जो बात है वो लवने है। गाल से ऊपर, कान से अंदर, बाहर की तरफ जहां ये बाल नीचे की तरफ आते हैं ना, वो लवने होते हैं। और नीलवट माने ललाट। प्रीतम के अंग अंग जैसे मुस्कुराते हैं, वो भ्रकुटी बल पापण लवने और ललाट, एक एक अंग जैसे मुस्कुराते हैं। उसकी सुंदरता इतनी अधिक लग रही है। प्रीतम के मुखारविंद को मैं देखती हूँ,
कहते सबसे अधिक प्यार तो आंखों से ही तो बहता है, आंख ही तो है जहां से इश्क का रस निस दिन निरंतर जैसे नहरें चल रही है। और इन मुस्कुराते हुए अंगों को आशिक रूह बस देखती ही रहती है। इन अंगों को देखते देखते कभी भी तृप्त नहीं होती। ये प्यास न बुझने वाली है और देखने से प्यास अधिक भड़क जाती है। जब इन अंगों को देखती हूं तो उसको पाने की लालसा और अधिक आग लगाती है। जैसे अग्नि में घी डालने से आग नहीं बुझती और अधिक प्रज्वलित होती है, ऐसे ही प्रीतम के अंगों को देखकर प्यास बुझती नहीं है, बल्कि उस अंगों को पाने के लिए और अधिक प्रज्वलित होती है। तड़प उठती है रूह उन अंगों को छूने के लिए, उन अंगों के साथ लाड करने के लिए, उन अंगों को दिल में बसाने के लिए रूह तड़प उठती है। इन विद जब मुख निरखिए तब खुले हृदय के पट। इन विद जब मुख निरखिए, मुख को देखने का ढंग, क्या देखना है उसमें? ब्रह्मर, भ्रकुटी, ललाट, लवने, पलक, बस हो गया ना। इन विद जब देखिए, कौन से विद से? कि ये ऐसे अंग है जिन अंगों के साथ मैं रात दिन इश्क की लीला करती। प्रीतम की पलके जैसे झपकती है, ऐसे लग रहा है जैसे इश्क के समुद्र में बाढ़ आ गई हो, लहरें उठ रही हो, बड़े ऊंचे ऊंचे लहरें उठ रही है। और लवनों पे केश की जुल्फे जब लहराते हुए गालों को स्पर्श कर जाती है, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान में बरसाती मौसम में बादल चढ़ बढ़ के आते हैं, वैसे ही मेरे प्रीतम के मुख के ऊपर ये उनके बालों की जुल्फे लहरा जाती है। उन लहरों को, उन लटों को जब प्रीतम अपनी उंगली से हटाकर अपने कान के पीछे लग जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे क़यामत आ जाए। जब प्रीतम की उंगली चलती है तो ऐसा लग रहा है कि मेरे दिल की धड़कनें बंद हो जाए। इन विद जब देखिए, एक एक अंग को मुस्कुराते हुए, एक एक अंग की सुंदरता को, उसकी उज्जवलता को, उसके नूर को, उसकी कोमलता को जब हम महसूस करेंगे, इन विद जब नहीं रखिए, तब खुले हृदय के पट, तब हृदय के ऊपर के दरवाजे, पट जो है वो खुल जाएंगे, पर्दे हट जाएंगे और प्रीतम के एक एक अंग की शोभा दिल के अंदर बसती चली जाएगी।
ये ऐसी सुंदरता है, कैसे शब्दों में बयान करें इसे, ये देखते बनता है। जैसे प्रीतम के एक एक अंग मुस्कुराता है, जैसे मुझे ताने मार रहा है कि तू कहां खोई पड़ी है, इतना खूबसूरत नजारा कैसे तेरी आंखों से ओझल हो गया है। प्रीतम के मुखारविंद की ये सुंदरता कैसे तुझे दिखाई नहीं दे रही है, कहां है तेरा ध्यान। ये देखते ही दिल के भीतर के सारे दरवाजे, सारे पर्दे हट जाते हैं और रूह प्रीतम के इन अंगों के साथ लीला में मस्त हो जाती है। छाब फाब कई एक भात की, श्रावण घाल मुस्कात। धनी जी कह रहे, छब फब नई एक बात। जब प्रीतम मुस्कुराते हैं, उनके एक एक अंग की मुस्कुराहट प्रीतम की छवि को और निखार लेती है, उनके मुखारविंद को एक नई आभा प्रदान कर देती है। जब मुस्कुराते हुए प्रीतम को मैं देखती हूं तो उसकी शोभा और सुंदरता में जैसे चार चांद लग जाते हैं। छब अब कई नई बात की, श्रवण और गाल, प्रीतम के गुलाबी चिकने सुंदर गाल और उनके कान जब मुस्कुराते हैं तो प्रीतम के गालों के अंदर पड़ने वाले वो डिंपल अंजन, आहा, शोभा को और अधिक प्रदान कर देता है। और प्रीतम के कान तो मुझे और अधिक प्यारे लगते हैं। मेरे दिल की जो भी बात मेरी जुबान से मैं कहती हूं तो वो प्रीतम के श्रवण ही तो है जो प्रीतम के दिल तक पहुंचा देती है। मेरी हर बात को, मेरे हर शब्द को, मेरी हर चाहना को प्रीतम के दिल तक पहुंचाने का काम तो उनके श्रवण अंग करते हैं। जब मैं प्रीतम के इन गाल और श्रवण अंग, उसके साथ साथ उनका ललाट और आंखों के नजरिए को जब एक साथ देखती तो एक नई ऊंचाई, एक सुंदरता का प्रतीक मुझे नजर आता है। लाल दूर मुख नासिका, जानो गौर हरवटी हंसात। आ लाल अधूर, प्रीतम के होठ स्वयंभू इतनी अधिक लालिमा लिए हुए है और उन होठों की सुंदरता इतनी अधिक है कि ये होठ देखते ही मैं उसका रसा स्वाद करने के लिए तड़प उठती हूँ। लाल अधूर मुख नासिका, एक एक अंग की शोभा, जानो गौर हरवटी हसत, होठों के नीचे की हरवटी
होठ, गाल, नासिका, एक एक अंग जैसे मुस्कुरा रहे हैं। एक एक अंग की मुस्कान, एक एक अंग की सुंदरता जैसे मेरे दिल में बस गई। प्रीतम के इन सुंदर मुखारबिंद को बस मैं देखती ही रहती हूँ। प्यास अंदर इतनी अधिक लग जाती है कि मैं इन अंगों से कभी भी अलग न हो जाऊं। इन्हीं अंगों के साथ मैं डूब जाऊं, उन्हीं की मस्ती में बस मैं मस्त हो जाऊं, उन्हीं की मस्ती में मैं डूब जाऊं। ऐसे प्रीतम के मुखारविंद के एक एक अंग को निरखते निरखते उस अंग के इश्क में डूबने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।